Hello student, welcome back in class 10th Maths NCERT. Today we are going to discuss again chapter 8 trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था. टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A and cos A. आपको sin A and cos A की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? पहले आप वो लिखते हैं जो आपको गिवन है, देन आपको जो फाइंड करना है और देन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हमें गिवन क्या है? 50 cot A is equal to 8. तो यहां से cot A की वैल्यू निकाली जा सकती है. 50 की साइड चेंज करा दीजिए. 50 और 40 का इधर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा ये, तो आ जाएगा 8/50. इट मींस ये आपको दिया गया है. आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू. ओके, sin A का फॉर्मूला क्या होता है? sin A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब आपको परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तब आप जाके sin A की वैल्यू निकाल सकते हो. sec A की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. cos का अपोजिट होता है sec, तो इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो इसमें हाइपोटेन्यूज और बेस चाहिए, मतलब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइट तीनों साइड चाहिए, तब जाके आप इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो. तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइट की वैल्यू आप इस गिवन डेटा से निकालना. कैसे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. भी है हमारे पास क्या है? cot A is equal to 8/50. cot ऑफ एंगल A का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फिर से अगर आप लोग को अब तक लर्न हो गए होंगे, अगर लर्न नहीं हुआ है तो आप फिर से वही शॉर्ट फॉर्म का हेल्प लीजिए. क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. यही था. यहां से आपको निकालने cot. cot किसका उल्टा होता है? tan का, और tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो cot का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो cot A क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. आपको कितना दिया है? 8/50. यहां से बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया गया है. आप यहां से बेस और परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पे सिंपली आपको ये भी मान देना है कि बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर आपका 15 है. ये रेशियो है, ये नहीं बोला गया कि बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर आपका 15 नहीं बोला गया. तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पे बेस आपको पता है कि 8 का मल्टीपल होगा. कितना मल्टीपल होगा हमें पता नहीं है, तो हमने उस मल्टीपल को मान लिया k टाइम्स है. परपेंडिकुलर आपका 15 के जितना मल्टीपल ये होगा उतना ही मल्टीपल ये होगा. दोनों सेम मल्टीपल होंगे. कल भी मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि इनकी वैल्यू 8 और 15 क्यों नहीं हो सकती है. क्यों? इनको डायरेक्ट बेस को ये नहीं मानना है, परपेंडिकुलर को ये आपको नहीं मानना है. ओके, तो बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया. ये रहा आपका ट्रायंगल. बना लेते हैं हम. बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो आपका ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल. इट मींस एक एंगल 90 डिग्री का होगा. हमने मान लिया कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. तो एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, ये आपका एक्यूट एंगल है. ये 90 डिग्री का नहीं हो सकता है क्योंकि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एक्यूट एंगल के निकाले जाते हैं. तो मान लीजिए ए इसको दे दिया, बी और सी किसी को भी नाम दे लीजिए. बी और सी से कोई लेना देना नहीं है आपको ज्यादा. तो 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बेस इसको ले लो या फिर इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर. मैं परपेंडिकुलर इस वाले लाइन को ले रहा हूं और बेस आपको दिया गया है 8 और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर. तो यहां से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू फिगर हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड दैट इज AC। इट मींस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए परपेंडिकुलर आपका BC बेस AB। यहां से AC की वैल्यू आपको निकालनी है। BC कितना गिवन है आपको 8K सॉरी BC आपको 15K गिवन है 15K रख दीजिए 15K का होल स्क्वायर AB 8K का होल स्क्वायर AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15K का होल स्क्वायर होगा देखिए ये 15 और K दोनों का होल स्क्वायर है तो 15 का होल स्क्वायर होता है 225 K का होल स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर 64 K का होल स्क्वायर K स्क्वायर। इट मींस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 कितना होता है 4 प्लस 5 9 6 प्लस 2 8 289 K स्क्वायर। ओके तो ये AC स्क्वायर की वैल्यू निकल आई है। आपको AC स्क्वायर की वैल्यू में AC की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे राइट कर रहा हूँ आप लोग इसके नीचे लिखेंगे ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या निकल आएगी स्क्वायर की साइड चेंज कराओगे तो दूसरी तरफ किसमें जाएगा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसमें जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289 K स्क्वायर। और आपको पता है ये AC एक लेंथ है AC एक साइड है जिसकी हम लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए साइन हमेशा कौन सा रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा नेगेटिव नहीं होगा। 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17 K स्क्वायर का। AC की वैल्यू कितनी आ गई है 17K ये निकल आया आपका ये आपकी हाइपोटेन्यूज निकल आई। अब तीनों साइड मिल गई है तो अब आप साइन ए और सेक ए की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ साइन ऑफ एंगल ए मतलब इस एक्यूट एंगल के लिए बात करी जा रही है तो इस एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और इससे लगी हुई साइड इसके लिए बेस होगी। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है AC। BC कितना के मैंने आपको 15 की और AC कितना के मैंने 17 के कैसे एक कट गया आगे वैल्यू 15/7 साइन ए निकल आया। अब हम निकालते हैं सेक ए कॉस ए का अपोजिट होता है और कॉस का फॉर्मूला आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है AC बेस कितना है देखिए एक्यूट एंगल ए के लिए बात की करी जा रही है तो इसके लिए बेस तो यही है बेस क्या है और AB। AC कितना गिवन है आपको AC आपके पास है 17K और AB कितना है 8K से एक कैंसिल आउट हो गया वैल्यू आ गई 17/8। तो इस तरीके से आपने साइन ए भी निकाल दिया सेक ए निकाल दिया ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल और कर देता हूँ। ये देखिए जो गिवन था आपने वो लिख लिया फाइंड क्या करना था वो लिख लिया। अब जो आपको डेटा गिवन था इस डेटा से आपने निकाला क्या इस डेटा से हमें क्या मिल गया बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। जैसे हमें बेस और परपेंडिकुलर मिला हमें पता चल गया कि ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत और है। हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो कैसे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आप लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सारी वैल्यू प्लेस करी तो AC मतलब आपका हाइपोटेन्यूज निकल आया 17K। जैसे ही हाइपोटेन्यूज मिल गया आपको जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। ओके प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं उनको भी फाइंड आउट करना है। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसका, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता है तो आप बाकी के बचे हुए 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं। आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से एक दिया है तो आपको बाकी के बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लीजिए। गिवन है हमें sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, इसके अलावा sec थीटा हो गया। फाइंड क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सबके सब निकालने हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं आपके पास, देखिए साइन थीटा है वो आपको निकालना है, कॉस थीटा है वो भी आपको निकालना है, इसके अलावा टेन थीटा है वो भी आपको निकालना है, इसके अलावा कॉट थीटा है वो भी आपको निकालना है, तो इसके अलावा कॉसेक थीटा है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। तो हमें जो गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, वी हैव sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है और cos थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आपको हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो दिया है 13/12। क्या दिया है, 13/12। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया कि हाइपोटेनियस 13 का मल्टीपल होगा, बेस 12 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है कि हाइपोटेनियस 13 और बेस 12, ऐसा नहीं है। ओके, तो लेट हाइपोटेनियस 13 का मल्टीपल 13 के, बेस 12 का मल्टीपल 12 के। ओके, हाइपोटेनियस मिल गया, बेस मिल गया। हम अपना फिगर बना लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर। इस फिगर का नाम दे देता हूं मैं ABC। इसमें एंगल बी आपका एक 90 डिग्री का है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एक एंगल 90 डिग्री का दिखाने होता है। अब आपको एंगल थीटा, थीटा एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब वो चाहो तो आप इसको भी मान सकते हो या फिर इसको मान सकते हो, पर इसको नहीं। तो हमने मान लिया कि थीटा क्या है, एंगल सी। ये रहा हमारा एंगल थीटा। ओके, हाइपोटेनियस बेस देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस वो कितनी है, 13 ये आपको गिवन है। बेस कितना निकाला, बेस आप इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, जिसकी आपकी इच्छा हो आप उसको मान लीजिए। ये बेस है। परपेंडिकुलर की जरूरत और है आपको। परपेंडिकुलर के लिए आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपको पता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, दैट इज AC। AC का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर AB को मान लिया, बेस BC को मान लिया। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर मतलब AB साइड निकाल ली है। तो बाकी सभी की पहले वैल्यू प्लेस कर देते हैं। AC कितना गिवन है, 13A का होल स्क्वायर, AB की जगह AB क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। BC 12K का होल स्क्वायर। 13K का होल स्क्वायर क्या होता है, 169K स्क्वायर। AB का स्क्वायर 12 का 144K स्क्वायर।
इसकी वैल्यू निकालनी तो इसकी साइड चेंज करा देते हैं, तो इस तरफ प्लस में इस तरफ माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं। अब देखिए 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर कितना होता है आपका, होगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर की साइड चेंज करा दीजिए, आपको पता है स्क्वायर उसी तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जाता है, 25 के स्क्वायर। आपको पता है ये भी एक साइड है, साइड की हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए साइन प्लस ही आएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है तो अंडर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 का 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, तो हमारी परपेंडिकुलर क्या निकल आए 5 के, ये हमारा निकल आया। ओके, ये 5 के आ गया। अब हमारे पास तीनों साइडों में हम बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। Now, other trigonometric ratios निकाल लेते हैं। कौन सा बचा है साइन थीटा। हमने थीटा इसको मान के रखा है, आप इसको भी मान सकते हो, जिसको आपको मानना है उसको मान लीजिए, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि कौन से एंगल को थीटा मानना है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही एक्यूट एंगल थे, एक ये और एक ये, तो हमने इसको मान लिया। इसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा मतलब इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और इससे लगी हुई साइड बेस। साइन थीटा क्या होता है आपका, आप भाई शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले सोना चांदी तो। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में ए बी, हाइपोटेनियस क्या है आपका AC। AB कितना गिवन है आपको 5 के, AC कितना गिवन है 30 के, A से के कैंसिल आउट बचा 5/30, साइन थीटा हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, एक ही एंगल के लिए बात करी जा रही है तो बेस और परपेंडिकुलर फिक्स ही रहेगा, वही हो जाएगा। बेस आपका BC है, हाइपोटेनियस AC। BC आपको 12 के, AC 13 के, K से K कैंसिल आउट हो गया बचा 12/13। अब आते हैं cos थीटा हो गया, tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी थीटा की बात करी जा रही है तो परपेंडिकुलर AB है आपके लिए, बेस आपका BC है। AB कितना गिवन है आपको 5 के, BC कितना गिवन है 12 के, जैसे एक ही कट गया 5/12। ओके स्टूडेंट, तो आपको अभी बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको खुद से निकालने हैं, वह आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगता है, जो आपको गिवन है उससे आपको दो साइड मिल जाती है। जैसे दो साइड मिलती है आप पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल लेते हैं, तीनों साइड मिल जाती है, फिर तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन इट, आई विल गिव यू a reply in the next video. Thank you, see you in the next video.